देखो आईडीएलई का यूज करके बनाएंगे ना आप लोग, आईडीएलई या जुपिटर जो भी चाहो उसे यूज करके बना लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, राइट। फाइल में जा करके यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, कोई बनी हुई हो तो। डेस्कटॉप पर ऐप नाम से है एक फाइल, ठीक है, ठीक है। यहाँ बना लेंगे प्रोजेक्ट। देखो सबसे पहले क्या है कि आपको डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है ना। अच्छा, फाइल हैंडलिंग तो आप लोगों ने पढ़ी है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों पढ़ी है, उनके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट एक भी नहीं बनाया आज तक, ठीक है। एक कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट आज बना लेते हैं माइस्क्यूएल का यूज करके, ठीक है। कभी दोबारा बना देंगे लाइब्रेरी से, तो आप खुद बना लेंगे, समझ जाओगे ना एक बार प्रोसेस, प्रोजेक्ट बनता है कैसे, क्या होता है चीजें, तो आप समझ जाएंगे, है ना। देखो एक प्रोजेक्ट में क्या होता है, कर्ड ऑपरेशन लगाना होता है, CURD कर्ड ऑपरेशन लगाना होता है। अगर कर्ड ऑपरेशन आप लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो कर्ड आपको इतना आता हुआ कि कर्ड में क्रिएट हो गया, रिट्राइव हो गया, अपडेट करना हो गया, डिलीट करना हो गया। अगर इतना आप लोग डेटा को क्रिएट कर सके डेटाबेस में, डेटा को वापस से उठा सके, रिट्राइव कर सके, उसे अपडेट कर सके और वहां से डेटाबेस से आप डिलीट कर सके, अगर ये सारे ऑप्शन आप कर सकते हैं तो इसका मतलब ऑपरेशन आप बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, टिकिंटर पढ़ा आपने, टिकिंटर? अच्छा, मैं एक बार देख लूंगा, चेक करूंगा, टिकिंटर होगा तो पढ़ा दूंगा उससे, फिर जीयूआई एप्लीकेशन बनाएंगे, अभी तो कंसोल बेस बनाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो आपको, क्योंकि अब हमें जो है वो कनेक्ट करना है डेटाबेस से, तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपके पास डेटाबेस का जो लाइब्रेरी है वो होना चाहिए आपके सिस्टम में। डेटाबेस की जो लाइब्रेरी होती है वो होती है एक्सटर्नल। मैंने आपको बताया दो तरह की लाइब्रेरी होती है, बिल्ट इन और एक्सटर्नल। बिल्ट इन होती है कि जब आप पाइथन इंस्टॉल करें तो पाइथन के साथ साथ आ जाएंगी, लाइक पिकल, मैथ, रैंडम, है ना, आप डायरेक्टली यूज कर लेते होंगे उन्हें। लेकिन अभी जो हम करेंगे वो एक्सटर्नल है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपका जो ये पाइथन है, अगर वो पैथ सेट है उसका आपके उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में, तो यहाँ पीआईपी लिख करके आप लोग पीआईपी इंस्टॉल, या आई केवल लिख सकते हैं, आई केवल, है ना। और इसमें लिख देंगे आप लोग माई सीक्वल हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। नहीं, माई सीक्वल तो हमारे सिस्टम में है, पाइथन भी है, लेकिन पाइथन माई स्कूल से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता। उसे कम्युनिकेट कराने के लिए हमें एक कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने अगर पावर बीआई जिसने पढ़ा है, तो पावर बीआई में आप लोग जब करते हैं ना, ऊपर एक फाइल होती है, वहां से आप इंपोर्ट करते हैं फाइल, तो फाइल के ऑप्शन आते हैं कि एक्सेल फाइल करना है या क्या करना है ना, वो सब आती हैं। जब आप उसे क्लिक करते हैं ना, तो वहां भी पीछे एक कनेक्टर जुड़ता है आपके सिस्टम से जाके। तो ऐसे करके कनेक्टर यहाँ खुद नहीं जुड़ता, हमें जोड़ना पड़ता है। तो कनेक्टर का नाम क्या है, माइस्क्ल हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। यहाँ आप एंटर करेंगे तो यहाँ से क्या, माइस्क्ल कनेक्टर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। कौन सा वाला, माई पाई स्कूल, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी कनेक्टर अवेलेबल है। नहीं होता तो इंस्टॉल हो जाएगा, तो जिसके में नहीं होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, जिनके पास होगा उन्हें एसएमएस दिखा देगा। उसके बाद नेक्स्ट आप मूव कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि इम्पोर्ट, आप लिख सकते हैं माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ठीक है ना। ऐसा लाइन लिखने से क्या हुआ, अब आपके पास जो है वो जो कनेक्ट, जो माई सीक्वल है वो आपकी इस पाइथन वाली फाइल के साथ अब जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है कि हम लिख रहे हैं बस इम्पोर्ट माई सीक्वल कनेक्टर, ये हो गया आपके पास, है ना। टू कनेक्ट विद डेटाबेस, डेटाबेस से जुड़ने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट कर लिया अपने कनेक्टर को, तो इस लाइन से आपके पास जो कनेक्टर आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले होता है कनेक्शन बनाना, पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा माई स्कूल के साथ, ठीक है। तो कनेक्शन में क्या क्या चीजें होंगी, कनेक्शन आपको बताना पड़ता है कि मेरे पास कनेक्शन में मेरा जो डेटाबेस है, जो माई स्क्यूएल है, वो कौन से लिंक पर काम कर रहा है ना, होस्ट कौन है उसका, है ना। तो क्योंकि मेरे यहाँ, हाँ ऑनलाइन है इसमें, तो लोकल होस्ट मेरा जो होगा, है ना, तो उसमें आप लोग कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल बना लो आप लोग, है ना, कोई भी। और उसके अंदर जो आपके पास मेथड यूज होगा वो होगा माई स्क्यूएल डॉट कनेक्टर। और कनेक्टर के अंदर भी, कनेक्टर क्लास है, इस क्लास के अंदर भी एक मेथड है, उसका नाम है कनेक्ट, तो डॉट कनेक्ट, ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, माई सीक्वल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। इस मेथड के जरिए क्या है, आप लोग इसके अंदर बताएंगे कि क्या होस्ट कौन है। तो यहाँ आप लोग इस तरीके से बता सकते हैं, ये रहा होस्ट, ठीक है। होस्ट कौन है आपने बता दिया यहाँ पे, लोकल होस्ट, हाँ नीचे लिख ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, पैरेंथेसिस के अंदर ही बंदे ना, गोलवाल वगैरह के अंदर ही बंदे, तो अंदर लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया होस्ट, लोकल होस्ट आ गया। तो लोकल होस्ट आपका आ गया, लोकल होस्ट क्या होता है, आपका सिस्टम का लोकल आईपी एड्रेस होता है, ठीक है ना। लोकल आईपी एड्रेस क्या होता है, सिस्टम का लोकल आईपी एड्रेस होता है। लाइक मैं अब बता रहा हूँ, आपने सर्वर सुना है,
हाँ, ये तो लोकल आईपी हो गया आपके पास, है ना। एक सिस्टम का खुद का भी एक लोकल आईपी एड्रेस होता है, वो होता है 127.0.0.1। यानी कि या तो आप लिखेंगे लोकल होस्ट या आप लिखेंगे 127.0.0.1। इसके बाद पोर्ट भी आता है वैसे तो 3306। ये 3306 पे आपका जो है वो कौन काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आपका माई है ना। लेकिन पाइथन इतना अंडरस्टैंडिंग है, पाइथन को पोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ आईपी दे देंगे क्या 127.0.0.1 या क्या लिखेंगे लोकल होस्ट। उसके बाद आता है कि अब ये डेटाबेस से जुड़ जाएगा, क्योंकि इस आईपी के ऊपर क्या है, आपके पास कनेक्टर है, तो कनेक्टर में ऑलरेडी पता है उसको कि कौन सा माई का आपने किया है, तो माई का जो पोर्ट 3306 है वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद वो कह रहा है कि यहाँ डेटाबेस पे लॉगिन करने के लिए मुझे एक यूजर चाहिए, तो आपको यूजर बताना पड़ेगा। तो यूजर इस तरह आप यूजर बनाते हैं और यहाँ पे अपने यूजर बता देते हैं। तो यूजर मेरे पास एक है रूट, ठीक है ना। तो रूट नाम से मैं एंटर कर जाऊंगा। ये कोई भी और यूजर है तो आप यहाँ बना लेंगे। आपने माई में सुना होगा यूजर बनाना, यूजर को फिर वो देना, परमिशन ग्रांट करना, ये सब सीखा होगा आपने। तो मेरे पास कौन सा यूजर है, रूट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यूजर वो कह रहा है कि पासवर्ड एंटर करने के लिए मेरे को पासवर्ड चाहिए, तो PASSWD ऐसे लिखा जाएगा ना, जैसे लिख रहे हैं सेम वैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा। तो मेरा पासवर्ड जो है शायद वो 553655 ये पासवर्ड हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुली मेरा जो डेटाबेस है, अब ये डेटा अगर मेरे माईसीक्वल से जुड़ गया है, तो यहाँ कनेक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ गया होगा, जिस ऑब्जेक्ट से आप सारे काम करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो ये मैंने किया, कनेक्शन को प्रिंट, इसको रन कराते हैं। तो कनेक्शन का नाम प्रिंट हो रहा है ना, माईसीक्वल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्शन। और ये रहा देखो सी माईसीक्वल कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास बन के आ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट किसी का नहीं आ रहा है ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि भी कनेक्ट नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अच्छा, ये डेटाबेस से तो जुड़ गया, लेकिन डेटाबेस के किस डेटा के साथ काम करना है मुझे अभी की तो बताया नहीं है। तो अपन क्या है, माईसीक्वल में चलते हैं, वहां एक डेटाबेस बनाते हैं अपने लिए, ठीक है ना। माईसीक्वल पे काम करते हैं ना सब लोग, वर्क बेंच पे, हाँ माईसीक्वल के अंदर, ठीक है। देखो ये आपके पास खुल गया। तो देखो यहाँ लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, देखो लोकल होस्ट लिखा आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कॉलम लगे हुए हैं, देखो कॉलम के बाद क्या लिखा है 3306, यानी कि 3306 नाम के पोर्ट पर ये काम कर रहा है। बाकी पोर्ट पर एक है 8084, इस पर मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। बाकी सारे पोर्ट खाली पड़े हैं, ठीक है, सारे पोर्ट खाली पड़े, तो आप कोई दूसरी चीज भी चला सकते हैं। 3306 कहीं यूज नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें माइस्क्वेल काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या अपन, यहाँ पे ऊपर रूट का नाम लिखा रहा है, देखो ये आपके पास रूट नाम का यूजर है ना, इसको क्लिक किया तो ऑलरेडी रूट है। तो रूट कैसे हो गया, यूजर तो रूट है, पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड अपना 553655 मैंने आपको बताया, इसको ओके कर लेंगे। ये लॉगिन कर गया। यहाँ तक मेरा पाइथन भी पहुंच पा रहा है ना। लेकिन पाइथन को क्या चाहिए, जिस डेटाबेस के अंदर डेटा रखना है या कुछ भी, तो उसके लिए चाहिए होगा ना। लाइक मैं यहाँ पे हम डेटाबेस बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे आप लोग, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम है ना। तो लाइक मैं लिख लिया टेक विद्या नाम लिख लिया, ठीक है ना। टेक विद्या, कंट्रोल प्लस एंटर किया, तो कंट्रोल प्लस एंटर से टेक विद्या नाम का एक डेटाबेस बन गया होगा। यहाँ लिखा आ रहा है नीचे क्रिएट डेटाबेस टेक विद्या, है ना। ये क्या हुआ, वन रो अफेक्टेड है, यानी कि ये काम किया। यहाँ पर रेड कलर का निशान आ रहा है ग्रीन, मतलब दैट मीन ये वर्क किया, है ना। आप लोग यहाँ जाकर के राइट क्लिक कर सकते हैं स्कीमा के ऊपर, जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखो टेक विद्या नाम का डेटाबेस आ भी रहा है। अब क्या है कि यहाँ बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो इन डेटाबेस के अंदर कोई टेबल अगर बनानी है तो किसी में ना बने, सिर्फ टेक विद्या में बने, तो अपन क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे यूज। किसको यूज करना है हमको, टेक विद्या को। नहीं नहीं, और पाइथन के साथ प्रयोग बना रहा हूँ पाइथन का, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यूज टेक विद्या है ना, यूज टेक विद्या करके आप लिखेंगे, तो जब कंट्रोल का सेंटर करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, हाँ क्या नाम लिखा था मैंने, अच्छा ठीक ये रह गया। कंट्रोल पर सेंटर करेंगे तो ये राइट कलर का निशान आ गया फिर से, दैट मीन ये यूज हो रहा है ना। और ऊपर आप देखो यहाँ भी डार्क हो गया ये, दैट मीन सिलेक्टेड है। अब जो भी आप काम करेंगे वो टेक विद्या नाम के डेटाबेस के अंदर होगा, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि माईसीक्वल कैसा है, एक आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और आरडीबीएस में डेटा कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रोज कॉलम, इस तरीके से, राइट। तो हमें क्या बनाना पड़ता है, कॉलम के नाम से डिफाइन करने पड़ते हैं, फील्ड्स बनानी पड़ती हैं, टेबल क्रिएट हो जाती है, और डेटा किस में जाता है, रोज में, है ना, रोज में जाता है। तो आपने लिखा कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आपने लिख दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ स्टूडेंट के क्या क्या डिटेल होंगी वो यहाँ लिख देंगे। लाइक आपने लिखा कि सबसे पहले होगा यूजर का आईडी होगा, तो आईडी कैसा होगा, आईडी इंटीजर टाइप का होगा। ये मेरा एक प्राइमरी की, मतलब इसकी सारी वैल्यू यूनिक होंगी, ठीक है ना, कोई भी सेम नहीं आ सकता है ना। यूनिक वैल्यू बनाने के लिए आप केवल यूनिक भी लिख सकते हैं, वो भी काम करेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर यूनिक लिखेंगे तो यूनिक आप किसी और में भी लिख सकते हैं। लाइक ईमेल आईडी का बनाऊंगा मैं इसके अंदर, तो ईमेल आईडी के अंदर यूनिक लिख दूंगा तो कोई भी ईमेल आईडी रिपीट नहीं हो सकती, यूनिक रहेगी, है ना। लेकिन प्राइमरी की हर जगह नहीं लिख सकते, प्राइमरी की जो है वो केवल एक ही होती है एक टेबल के अंदर, यूनिक कई सारे कॉलम
हो सकते हैं। तो यूनिक लिख सकते हैं यूनिक बनाने के लिए, लेकिन अगर की बनानी है तो ये बनाना आपको पता होगा, फॉरेन की वगैरह है ना, उसे अगर बनाना है तो प्राइमरी की लिखेंगे। इसके साथ आपने लिख दिया ऑटो इंक्रीमेंट, है ना, इसमें ऑटो इंक्रीमेंट बुला दिया। मतलब ये आपको आईडी खुद से इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आगे चलता रहेगा। नंबर 1 से स्टार्ट होगा 1 से, और 1 से 1 2 3 4 5 6 खुद ब खुद चलता रहेगा, राइट। ये ऐसा मान लेते हैं ये आईडी ही स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, ठीक है ना, ये आईडी ही रोल नंबर होगा। तो मैं अलग से नहीं बना रोल नंबर के लिए। ऐसा होता है, मान लीजिए डेटाबेस में स्टूडेंट नाम की टेबल एक ही बनेगी, एक ही। अब एक ही मान लीजिए स्कूल है, तो स्कूल के अंदर क्या होगा, एक स्कूल के अंदर क्लास 7 है, क्लास 8 है, क्लास 9 है, क्लास 10 है। अगर ये बताइए एक बच्चा क्या रोल नंबर 1 है, तो क्या क्लास 7 में किसी दूसरे बच्चे का रोल नंबर 1 हो सकता है? क्लास 7 में नहीं हो सकता, एक ही बच्चे का होगा। लेकिन एक क्लास 7 में एक क्लास 8 में है, क्या दोनों में एक सेम रोल नंबर हो सकते हैं ना? तो जब एक ही मैं उसमें टेबल स्टूडेंट बनाऊंगा, और जब एक ही टेबल के अंदर सारे स्कूल के बच्चों का डेटा रखूंगा, तो रोल नंबर तो यूनिक आएंगे इसके अंदर, यूनिक आएंगे ना। तो इसके लिए रोल नंबर का अलग से एक टेबल बनाना पड़ता है आपको, जिसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकें, लेकिन एक अपने डेटाबेस के एक सॉफ्टवेयर के लिए, ताकि यूनिकली किसी बच्चे को पहचान सके वे, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, आईडी एक अलग से बनाते हैं ना। तो एक अलग से है, मैं आपको चीजें बाद में और कन्फिगर करा देंगे। तो आईडी बना लिया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, आईडी बना लिया। एक क्या हो गया, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम किस बना लिया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये बना लिया वैरकेर, है ना, स्टूडेंट नेम इसमें बना लिया वैरकेर। वैरकेर की जगह आप लोग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट। पर टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट आप जैसे ही लिखेंगे तो वो 255 कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब वो मेमोरी घेर लेगा 255 कैरेक्टर की। हाँ, उसकी मैक्सिमम होती है, वैरकेर की भी 255 है। पर वैरकेर में आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, आपने 100 लिखा तो ये एंट्री कितना स्पेस घेरेगी, 100 कैरेक्टर का ही स्पेस घेरेगी। टेक्स्ट 255 का घेरेगी, चाहे कैरेक्टर एक ही लिखा हो, है ना। अनु नाम है किसी का, ANU, 3 अल्फाबेट थे और स्पेस कितना घेरा, 255 का। तो मैं खुद से क्या घेर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम जो वैरकेर होगा। इसके बाद इसमें क्या लिख दिया मैंने, यानी कि ये आप खाली नहीं छोड़ सकते, कोई भी स्टूडेंट है उसका नाम तो आपको बताना पड़ेगा, राइट। उसके बाद मान लीजिए स्टूडेंट का एड्रेस, एड्रेस उसके लिए क्या बना लिया मैंने, वेरकेयर, उसमें भी 100 तक का आ गया, चलो ठीक है ना। नॉट ना सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ईमेल आईडी बनाना चाहते हो, ईमेल बना दो, ईमेल, है ना। ईमेल भी किसमें ले लेंगे आप लोग, वेरकेयर में। वेरकेयर अब ईमेल आईडी 50 कैरेक्टर से होगा ज्यादा, है ना। तो इसको क्या है कि नॉट नल, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, और ये कैसा होगा, यूनिक होगा। सारे कोई भी मेल आईडी रिपीट किसी का नहीं हो सकता। मे भी हो सकता है कि हम लोग आगे चल के क्या करें कि इस डेटा के लिए स्टूडेंट का कोई लॉगिन वगैरह बनाने लगे, तो लॉगिन में अगर 2 ईमेल आईडी एक जैसी होंगी तो प्रॉब्लम होगी, तो उसमें सब यूनिक क्या होंगी, यूनिक होंगी ईमेल आईडी, ठीक है ना। इसके अलावा मान लीजिए इसमें हमने कोर्स एंटर कर लिया, कोर्स वेरकेयर हो गया, वेरकेयर आपके पास कोर्स का नेम मतलब 50 अल्फाबेट तक का हो सकता है, नॉट नल। क्या लगता है आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है? फ़ोन नंबर हो गया, मोबाइल एड्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें इतना ज़्यादा आप लोग बना सकते हैं, राइट। मैं फिलहाल 5 एंट्री के साथ इसको आगे बना लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर किया आपने, प्रेस किया तो यहाँ पे एक राइट कलर का क्लिक आ रहा है, दैट मीन ये टेबल क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये टेबल हम चाहते तो पाइथन से भी बना सकते थे अपने वहीं से कोड करके, पर मैंने अलग से बनाया। अब हमें क्या करना है, अपने पाइथन से इस टेबल के अंदर डेटा को स्टोर कराना। लेकिन ये टेबल किस डेटा के डेटाबेस के अंदर है, ये टेक विद्या नाम के डेटाबेस के अंदर है। तो मुझे बताना पड़ेगा वहाँ टेक विद्या वाले डेटाबेस में जाना, है ना। तो यहाँ पर पासवर्ड के बाद कॉमा लगा के आप लोग लिखेंगे डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर यहाँ पे आप लोग नाम लिख देंगे, क्या नाम है, टेक विद्या, ठीक है ना। तो अभी डेटाबेस भी हो गया, आप रन कराएंगे तो अभी कनेक्शन ऑब्जेक्ट आता रहेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अब किस कौन से उसका आ रहा है, टेक विद्या नाम की डेटाबेस से, है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे ए हटा रहा हूँ, अब मैं चला रहा हूँ, एरर आ रही है, क्योंकि वो टेक विद्या नाम का कोई डेटाबेस उसके अंदर है ही नहीं, वो एरर दिखा रहा है इसलिए, है ना। तो अपन क्या टेक विद्या पूरा लिखेंगे, अभी रन करा रहा हूँ तो एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, दैट मीन सक्सेसफुली कनेक्शन बन रहा है, प्लस डेटाबेस भी अवेलेबल है, उसके साथ कनेक्शन हो पा रहा है, दैट मीन ओके। तो ये जो आपने किया, ये क्या किया आप लोगों ने, क्रिएट एन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, आपने यहाँ पे एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लिया, और कनेक्शन को आपने प्रिंट करा के देख भी लिया ना। तो मुझे सिर्फ प्रिंट नहीं कराना, मैं इसे हटा देता हूँ, मुझे तो सिर्फ कनेक्शन बनाना था, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए क्या है, डेटाबेस के अंदर जाकर के जैसे आप लोग काम करते हैं, यहाँ पे अब देख रहे हैं कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है ये वाला, है ना। तो ये कर्सर बता रहा है कि यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही उसमें भी पाइथन के अंदर भी कर्सर होता है, जो जा करके माईसीक्वल में डेटा को लिखता है या डेटा को हटाता है, इरेज करता है ना। तो वो कर्सर भी हमको बनाना पड़ता है ना। तो कर्सर कैसे बनता है, ऐसे करके कर्सर नाम से बना लिया, वेरिएबल है CUR कर, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा ये, कनेक्शन डॉट, कनेक्शन नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर एक मेथड होता है कर्सर नाम से, ये तो यहाँ एक कर्सर बन गया आपके पास, है ना। तो क्रिएट अ कर्सर टू एग्जीक्यूट क्वेरी, भाई क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कर्सर बना दिया,
ठीक है ना। तो ये कर्सर क्या करेगा, ये कर्सर ही आपके डेटाबेस में जाके डेटा को इंसर्ट करेगा, जाके वहां से डेटा को लेकर के आएगा, सारे काम ये कर्सर करेगा, राइट। अब फाइनल, अब यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये तो इनिशियल लेवल की चीज है, इतनी आपको करनी है, ठीक है ना। माइस्क्यूएल कनेक्टर को क्या इंपोर्ट करना है, उस पर कनेक्शन बनाना है, कर्सर बनाना है, इतनी चीज आपको बनानी है जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने आपको क्या बताया, कर्ड ऑपरेशन है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्टूडेंट को डेटा को इंसर्ट कराना, पहले तो डैशबोर्ड बनेगा, है ना। तो क्रिएट अ डैशबोर्ड। अब देखो डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे हम लोग, डैशबोर्ड बनाने का तरीका क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे एटीएम में आपने कार्ड लगाया तो आता है कि ये विड्रॉल के लिए, ये बैलेंस इंक्वायरी के लिए, चेक बैलेंस के लिए, इस तरह चीजें होती हैं। तो वो यहाँ पे बनाएंगे। आपने क्या किया, प्रिंट कमांड लिखा, उसके अंदर आपने क्या किया, कुछ ऐसा डिजाइनिंग के लिए कुछ अपने स्टार स्टार बना दिए कुछ, और इसमें लिख दिया आप लोगों ने वेलकम टू टेक विद्या, है ना। ये मैसेज से दिखाई देगा, आपने कुछ और स्टार बना दिए, तो ये थोड़ा सा बस अच्छा दिखाने के लिए मैंने बना दिया, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। और एक न्यू लाइन एक्स्ट्रा लाइन में प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या, आपने एक प्रिंट बटन लगाया, ठीक है। और उस प्रिंट के अंदर आपने बता दिया कि यहाँ से आप अपना मेन्यू बनाना शुरू करेंगे, राइट। सिलेक्शन का मतलब समझते हैं आप लोग, नेक्स्ट लाइन एक एक्स्ट्रा लाइन लिख जाएगी, राइट। यहाँ से आप लोग अपने पॉइंट बनाना शुरू करेंगे, लाइक मैंने लिखा 1, एक नंबर पे क्या है, ऐड स्टूडेंट। तो एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि चॉइस है कि अगर आप एक दबाएंगे तो किस लिए दबा रहे हैं, ताकि आप स्टूडेंट को ऐड कर सके। ऐसे ही आप लोग जो भी ऑप्शन बनाना चाहते हैं वो सारे इसमें बना लो, ठीक। ये 2 आ गया हमारे पास के व्यू ए या व्यू ऑल स्टूडेंट, ठीक है। सब स्टूडेंट को देखने के लिए कितना दबाना है, 2 प्रेस करना है ना, ऐसे करके। फिर आपने एक को 3 बना लिया, 3 आपके पास हो गया कि व्यू अ स्टूडेंट बाय, कोई यूनिक अगर देखना है आपको तो आईडी अपने लगा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे एक ऑप्शन और बना लेते हैं बस, प्रिंट 4, है ना। बाहर आने के लिए अपने एग्जिट बना लेते हैं, इसको रन कराएंगे तो ऐसे करके आपको एक मेन्यू खुल के आएगा, वेलकम टू टेक विद्या करके, और ऐसे 4 ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो अपने क्या किया, यहाँ पे लास्ट में एक प्रिंट और लगाया, और उसके अंदर बोला कि एंटर योर चॉइस, ऐसे लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, मैं इसको प्रिंट मैंने लिख के किसमें लिखूंगा, इनपुट से, है ना, ताकि मेरे पास एंटर मान सके डेटा वो। तो मैं यहाँ 1 2 3 कुछ भी प्रेस कर सकता हूँ, क्लियर है। इसमें तो प्रिंट अभी कराया कुछ है नहीं, है ना। ये आपके पास ऐसे तरह बन गया। तो 4 नंबर पे एग्जिट है, आप ऑप्शन अभी और बढ़ा सकते हैं, अभी बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। ये इस तरह बन गया। तो हम पहले, अब क्या है कि देखो, जैसे मान लीजिए मैंने प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो मैंने रन कराया प्रोग्राम को, अब मैंने 2 प्रेस किया, व्यू ऑल स्टूडेंट, जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया ना। यहाँ पे फिर से ये आपके एरो आ गया, एरो आने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया, ताकि मेरा प्रोग्राम में भी एंड नहीं होना चाहिए ना, सॉफ्टवेयर तो बंद हो गया, बंद नहीं होना चाहिए। कब तक नहीं होना चाहिए, जब तक कि मैं 4 प्रेस ना कर दूं, राइट। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, देखो उस, नहीं नहीं, इफ स्टेटमेंट तो एक ही बार काम करेगा, एक ही बार काम करेगा ना। हमें क्या बार बार, हमें कब तक काम करना है, जब तक हम चाहें, जब तक हम 4 ना जाए तब तक ना जाए। तो हम क्या करें, काम को रिपीट करना है बार बार, और रिपीट किस में किया जाता है, रिपीट जब करते हैं, तो जब कोई काम रिपीट होता है तो क्या यूज करते हैं, लूपिंग, लूप यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एक लूप बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, देखो सी एच नाम का कैरेक्टर नाम से मैंने एक वो बना लिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू रख दी मैंने, इसकी वैल्यू रख दी मैंने वाई, वाई रख रखा है मैंने, है ना। या कुछ भी आप एबीसी कोई भी वैल्यू रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ए रख दो, बी रख दो, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अभी आपने ए रख रखी है वैल्यू, कोई बात नहीं, है ना। तो वाइल आपने लगा रखा है कि अगर सी एच की वैल्यू है कितने, या फिर ये मान लीजिए एग्जिट के लिए है, ये अभी एग्जिट के लिए है, मान लीजिए एग्जिट नाम का एक वेरिएबल बनाया आपने, एग्जिट्स बना लिया आपने एक वेरिएबल, ठीक है ना। और चॉइस के लिए आपने सी एच बना रखा, सी एच में अभी कोई भी वैल्यू आप दे दो, इसमें ए बी सी कुछ भी वैल्यू दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आपने एक वाइल लूप लगाया, और लूप के अंदर बोल रहा है अगर मेरी एग्जिट्स की वैल्यू जो है वो क्या है अभी, वो इक्वल टू है किसके, वाई के, मतलब रनिंग में है, वाई के ही इक्वल है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये मेरा प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। तो प्रोग्राम चलता रहेगा अब तो, क्योंकि वैल्यू क्या है, वाई है, तो वाई तो चलता ही रहेगा फिर तो, है ना। अभी मैं इसको रन कराऊंगा प्रोग्राम को, प्रोग्राम रन हो गया, मैं कह रहा हूँ 4 दोबारा चलेगा, मैं कह रहा हूँ 2 दोबारा चलेगा, मैं कह रहा हूँ 3 दोबारा चलेगा, है ना। और जब तक मैं चाहूँ तब तक इसको चला सकता हूँ, राइट। अब मैं कह रहा हूँ कि 4 दबाऊं तो क्या होना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, मैंने अब जब प्रोग्राम में चॉइस ले लूंगा,
जब मैं चॉइस ले लूंगा तो ये चॉइस किस में जाएगी मेरे, ये मेरे सी एच में जाएगी मान लीजिए, है ना। तो दैट मीन यहाँ पे सी एच ही होना चाहिए। अब जब मैं ले लूंगा तो ये किस में जाएगी, मेरे सी एच में जाएगी, राइट। और अभी जो है ना, तो अगर मान लीजिए मैं पहली कंडीशन बना रहा हूं कि अगर किसी ने सी एच की वैल्यू क्या एंटर कर दी, 4 एंटर कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ आने के बाद सबसे पहले एक प्रिंट नाम का मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट नाम से एक मैसेज प्रिंट होगा, और क्या होगा, लाइक वो हो जाएगा, बाय बाय हो जाएगा, ठीक है ना, बाय बाय हो जाएगा। ये मान लो, ये छोड़ो, इतना टफ मत करो, यहाँ लिख दो सीधे सीधे ट्रू। ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप हो गया ना। कोई बच्चे ने एंट्री मांगी है इस टाइम पे, बताइए कैसे। संतोष, इनफाइनाइट हो गया ना। अब ये लूप एग्जिट छोड़िए, एग्जिट बस ट्रू रहेगा, हमेशा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बस क्या होगा कि सी एच जहाँ पे वैल्यू, जिसकी सी एच की वैल्यू मान लीजिए ए है जैसे, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर सी एच की वैल्यू क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो यहाँ तक तो प्रिंट हो जाएगा बाय बाय, और यहाँ से प्लस ये क्या हो जाएगा। और ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक से जो आपके पास अभी करंटली जो लूप चल रहा है वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो मैंने रन कराया, इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ कहा कि 5, तो 5 तो चलेगा, 3 चलेगा, 4 किया तो क्या बोल रहा है, बाय बाय, और यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया, ठीक है ना, ये बाय बाय बोल के स्टॉप हो गया। तो हमने इतना बना लिया, है ना, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, बिल्कुल क्लियर है, सीधा सा है, तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अगले पॉइंट बनाने, लाइक सी एच अगर वैल्यू किसी ने क्या दबाया, 1 प्रेस किया, तो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट को ऐड होना है ना। तो यहाँ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखो ये कैसे चलेगा, इफ यदि सी एच की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, तो इसे कॉमाज में लिखेंगे क्योंकि मैंने सिर्फ इनपुट लगा रखा है ना। तो इनपुट से कैसी वैल्यू आती है, स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप आती है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे ना। और इसमें आप क्या लगाएंगे, इसके अंदर आप लोग एलिफ जोड़ते रहेंगे, है ना। इफ अगर 4 नहीं है तो कितना है, 1 है क्या, अगर 1 है तो वो सारी कंडीशन को चेक करेगा ना फिर, ये एक एक को करेगा, जो जो सेटिस्फाई हो गई वहां रुक जाएगा, उससे आगे नहीं चलेगा, फिर उसे रिपीट कर देगा बस। और सबको चेक करेगा, उसमें प्रॉब्लम क्या, मान लीजिए 1000 कंडीशन तो 1000 चेक कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर स्लो हो रहा है, इसलिए एलिफ का यूज करो, है ना। बाकी ऑप्शन अभी और भी हैं, ऑप्शन अभी और भी हैं, चीजें अलग हैं, है ना। लेकिन क्या अभी हम उस पर जा नहीं रहे, हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ईजी बना रहे हैं, राइट। सी एच की वैल्यू कितनी है, 1 है, अगर 1 है तो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट ऐड होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ऐड स्टूडेंट नाम का मेरा एक फंक्शन, उसे कॉल कर लेना, बस बात कर। तो ऐड स्टूडेंट नाम का कोई फंक्शन रहा होगा, उसे कॉल कर लेगा। और अगर ऐड नहीं तो कहाँ जाएगा, ये एल में चला जाएगा, लिस्ट में, है ना। और लिस्ट में क्या, फिर सी एच की वैल्यू अगर कितनी है, 2 है, तो किसे कॉल करेगा फिर, ये व्यू ऑल स्टूडेंट्स को कॉल करेगा, ठीक है। वरना कहाँ चला जाएगा, एलिफ में फिर क्या कहेगा, अगर सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो व्यू स्टूडेंट बाय आईडी नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। लेकिन इनमें से कोई भी फंक्शन में बना रखा है क्या, अभी नहीं बना रखा, भी तो हमने सिर्फ लिख दिया ऐसा, है ना। और लास्ट में क्या करेगा, एल्स, अगर 1 2 3 में से कुछ है ही नहीं, 4 में से भी नहीं है, तो क्या करेगा, लास्ट में एल्स में एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, है ना। क्या लिख दिया कि हम लोगों ने कि भैया ये रॉन्ग एंटर्ड है ना। और यहाँ लिख दिया कि ट्राई अगेन, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, दैट्स इट। तो क्या होगा, ये दोबारा से आपको ट्राई अगेन के लिए बोलेगा। तो अभी मैं इसको चलाऊंगा प्रोग्राम को, तो एरर देगा, क्योंकि ये फंक्शन अभी बनाया नहीं ना हमने, रन हो गया ना। अभी मैं 1 दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, एरर देगा, एड स्टूडेंट नाम का कोई फंक्शन डिफाइन है ही नहीं। तो फंक्शन बनाना आपको सिखाए होंगे डेफ कीवर्ड से, है ना। तो इस तरीके से प्रोग्राम बनता है कि आपको जो भी चीजें बनानी है, आपने सीधे सिंपल सिंपल नाम लिख दिए। अब क्या है, एक एक मेथड को अलग से बनाइए, उसको अलग से कोड कीजिए आप लोग, ठीक है ना। जिससे आपका क्या होगा, मान लीजिए ऐड स्टूडेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो केवल ऐड स्टूडेंट वाला मेथड चेक करना है, बाकी कोडिंग को छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फंक्शन, इसलिए आपको फंक्शन बनाना सिखाए जाते हैं। इज दैट क्लियर। अभी आप लोगों ने रन किया, आपने दे दिया 7, तो 7 तो चॉइस है ही नहीं कोई, तो क्या बोल रहा है, रॉन्ग एंटर्ड, ट्राई अगेन, और फिर से मेरा डैशबोर्ड लोड हो गया, ठीक। 4 पे कर दूंगा तो हाँ 1 2 3 4 एल्स में जाके बोलेगा ट्राई अगेन, और डैशबोर्ड को फिर से लोड कर देगा। इतना बताइए, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब इजी है। अब हम क्या मेथड को लिखना शुरू करेंगे, ऐड स्टूडेंट, व्यू ऑल स्टूडेंट्स, और व्यू स्टूडेंट बाय आईडी, इन मेथड। तो सबसे पहले ऐड स्टूडेंट को लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखा जाएगा, ये मेरा डैशबोर्ड था, ठीक है ना। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड तो मैंने बना लिया, है ना। यहाँ से अपना हम बनाना शुरू करते हैं। स्टार्ट यहाँ से हुआ ना प्रोजेक्ट मेरा, हैशटैग यहाँ से क्या है, ऐड स्टूडेंट
मेथड आप यहाँ बनाएंगे, मेथड ये फंक्शन, ठीक। क्या नाम, डेफ, क्या नाम रखा था हमने उसका, ऐड स्टूडेंट, ये नाम था। इसके अंदर आपको कोड करना है स्टूडेंट को ऐड करने का। कनेक्शन पहले से बना रखा है डेटाबेस का, कर्सर पहले से बना तैयार है, सारे काम इसमें आप करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि जब भी आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो डेटाबेस कई बार क्या एरर दे देता है आपको, किसी प्रकार की एरर दे सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एग्जीक्यूट ना हो। तो अगर आपने उस डेटाबेस की जो प्रॉब्लम आई है, एरर आई है, अगर आपने उसे हैंडल नहीं कर रखा है, तो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर देगा, सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा उससे। तो क्रैश नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या आप लोगों ने सीखी होगी टर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग, पढ़िए। तो उसे हम अप्लाई करें, कैसे यूज करेंगे, आप लगाया ट्राई, सारा कोड इसमें लिखेंगे, और अगर एरर आई तो कहाँ एक्सेप्ट, यहाँ उसको हैंडल कर लेंगे एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन एक क्लास है, और ये मदर क्लास है सारी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, लाइक अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटेड एक्सेप्शन, इन सबकी मदर क्लास है। तो ऐसे लिख लिया, एज ई करके नाम से लिख लिया, और इसको प्रिंट भी करा रखा है कि भैया देखो इसमें एक एरर आई है, और एरर क्या आई है, ई को प्रिंट करा लिया। तो जो भी एरर आएगी यहाँ पे प्रिंट होकर आपको नजर आ जाएगा, लेकिन प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। एरर प्रिंट होकर दोबारा से आपका डैशबोर्ड ही लोड होगा, ऐसा नहीं कि रेड रेड लिखा गया और वहां प्रोग्राम रुक गया, ऐसा नहीं होने का। तो हैंडल हो गई। अब अपन क्या करेंगे, ट्राई में कोड लिखेंगे। तो कैसे स्टूडेंट ऐड किया जाता है, कैसे ऐड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या, आपने एसक्यूएल की क्वेरी लिखो, ठीक है ना। क्या क्वेरी होगी, कैसे डेटा ऐड किया जाता है, आपने सीखा होगा ये। इसमें आप लिखते होंगे इंसर्ट, मैं काम करता हूँ ठीक से लिखूंगा थोड़ा सा, तो मैं 3 वाले पॉइंट्स में लिखता हूँ, ठीक है ना, इस वाले में लिखता हूँ। इंसर्ट इनटू, क्या नाम था टेबल का, स्टूडेंट नाम था, वो तो डेटाबेस का नाम है। क्या क्या चीज ऐड करेंगे, आईडी तो नहीं करेंगे, स्टूडेंट का नेम, कॉमा, कहाँ गया डेटाबेस, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, ईमेल और कोर्स। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट नहीं, ईमेल, कोर्स, ये आप करेंगे, है ना। एंटर किया आपने, तो आप नेक्स्ट लाइन में चले गए यहाँ से। अब मैंने 3 कॉमा से लगाए हैं आपने, ये 3 कॉमा आपने सीखे होंगे, ठीक है ना, कि आप अगर सेंटेंस लिखना आपको पूरा बड़ा सा, तो आप 3 कॉमा लगा के लिख सकते हो। कोई ब्रैकेट है ही नहीं, कहाँ क्लोज कर, ये वाला नहीं, लास्ट में हो गया होगा ना, देखो यार, वो अभी लास्ट आगे और कोर्स है, अभी तो आगे चला गया, काट के नीचे लिखो चाहो तो लिख लेना, ठीक है ना। इंसर्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, ईमेल और कोर्स आपका ऐड हो गया। इंसर्ट इनटू, ये आप क्या देंगे आप लोग, वैल्यू, वैल्यूज नहीं देनी है, मैं तो एक ही वैल्यू एक बार में इंसर्ट करानी है ना। तो कौन कौन सी वैल्यू होंगी वो यहाँ पे इंसर्ट करनी है आपको, ठीक है ना। तो अपन अभी क्या है, परसेंटाइल केवल एस लिख, परसेंटाइल एस, परसेंटाइल एस, परसेंटाइल एस और परसेंटाइल एस, 4 एंटर लिखी, क्योंकि ये चारों एंटर यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कराएंगे, यूजर से कराएंगे, ठीक है ना। अभी यूजर से हमने मांगा तो है ही नहीं, तो अपन अब यहाँ पे कोड लिखते हैं कैसे। यूजर से क्या क्या मांगना है, स्टूडेंट का नेम नाम का वेरिएबल बनाया, इनपुट लगाया, क्या बोला, एंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसा है जो समझ में ना आ रहा हो, सब पढ़ा हुआ है ना आपका, तो ये ए टू जेड, ठीक है। नेम, नेम के बाद क्या है, एड्रेस, एक और इनपुट लगाया, आपने कहा एंटर स्टूडेंट एड्रेस, फिर एड्रेस के बाद क्या है आपके पास, ईमेल, आपने एक इनपुट लगाया, और ये यूनिक आपको लिखनी होती है, आपको याद भी होगा ना, एंटर स्टूडेंट ईमेल, ईमेल के बाद क्या है, कोर्स नेम, इनपुट आपने लिखा कि एंटर कोर्स, राइट। ये चारों चीजों में, आपके चारों में डेटा है। तो हमें 2 चीजें चाहिए होती है, देखो, एक तो मिल गया आपके पास क्या, एक तो हो गया आपके पास ये एसक्यूएल, और दूसरा में चाहिए टपल डेटा की, तो आपने लिख दिया डेटा। तो डेटा आपके पास क्या क्या है, डेटा है आपके पास नेम, एड्रेस, ईमेल और कोर्स। अब फाइनली बारी आ जाती है इसको एग्जीक्यूट करने की, ठीक है ना, इसको एग्जीक्यूट करने की, चलाने की बारी आती है। तो हम लिखते हैं, अब लिखा कैसे आएगा, कर्सर से, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, किस एग्जीक्यूट करना है आपको, मेरी इस एसक्यूएल को। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, वो कह रहा बोले सब परसेंटेज लेस लिखा, वहां का क्या करूं, वहां के लिए वो डेटा चाहिए, तो आपने कॉमा लगा के इसमें क्या भेज दिया, तो वो डेटा से उठा करके जो आपने जिस क्रम में लिखा उसी क्रम में इंसर्ट कर देगा। तो बिल्कुल ठीक लिखा है ना, पहले नेम, फिर एड्रेस, फिर ईमेल और फिर कोर्स। तो अब क्या होगा, इस एसक्यूएल के अंदर जहां पे आपने परसेंटेज एस लिखा हुआ है, तो ये मेरा एग्जीक्यूट जो है मेथड, वहां परसेंटेज एस की जगह पे नेम, एड्रेस, ईमेल और कोर्स को लिख देगा, और इसको क्या कर देगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें ये बताना पड़ता है
यूजर को कहना पड़ता है कि मैं इस क्वेरी को कंफर्म कर रहा हूँ, इसको कंफर्म करता हूँ, ऐसा बोलना पड़ता है। तो हम कनेक्शन को लेंगे और कनेक्शन से क्या बोलेंगे, कमिट। कमिट बोलते ही हमने यूजर ने परमिशन दे दी कि इसे को एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ आप लोग फाइनल क्या कर सकते हैं, एक मैसेज दिखा सकते हैं लाइक कि स्टूडेंट ऐड सक्सेसफुली, ऐसे आपने एक मैसेज दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये मेथड आपने लिखा है, बस इतना सा मेथड है, देख लीजिए ना, ये मेथड आपने लिखा है जिससे आपने क्या करेंगे, स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। क्या हो रहा है इसके अंदर, ट्राई आपने लगाया, ट्राई के अंदर पहले 4 आपने वेरिएबल मांगे यूजर से, वो चारों को लेकर के क्वेरी लिखी आपने, क्वेरी आपको लिखनी आती है ऑलरेडी, राइट। ये क्वेरी लिखने के बाद आप लोगों ने क्या किया, एक डेटा बनाया, डेटा के अंदर वो चारों पास कर दिया, टपल बना लिया डेटा का, है ना। और टपल बनाने के बाद अपने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर अपनी क्वेरी और टपल दोनों को पास कर दिया। उसे पास करने के बाद आपने क्या करा, कनेक्शन को कमिट कर दिया। कनेक्शन को कमिट करने के बाद आपने मैसेज दिखा दिया कि स्टूडेंट ऐड सक्सेसफुली, राइट। इसको रन करा के देखते हैं, इसको रन कराया, बोल रहा है ऐसे करके, हमने दबाया नंबर 1, तो ऐड स्टूडेंट नाम का मेथड कॉल हुआ। कॉल हुआ तभी मैं उसको क्या बोल रहा है, एंटर स्टूडेंट नेम। तो मैं इसमें करता हूँ, मैं इसको बोला कि राकेश कुमार नाम का स्टूडेंट है, राइट। एड्रेस पूछ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ बोला कि नोएडा सेक्टर 16, चुप, ये अपना ऐड हो गया, है ना। ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस देते हैं, मान लीजिए rakesh@gmail.com, सिर्फ एंटर किया। कोर्स का नेम पूछ रहा है, मान लीजिए ये जो है वो डेटा साइंस का स्टूडेंट है, ठीक, एंटर किया। क्या लिखा रहा है ऊपर, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, एंड फिर से आपका डैशबोर्ड जो वो लोड हो गया, ठीक है ना। आपने क्या किया, 4 दबाया, नाउ लेट्स चेक कि वो स्टूडेंट ऐड हुआ कि नहीं, है ना। तो वो कहाँ करेंगे, अभी तो हम अपने सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं, है ना। कैसे चेक करते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस एंटर। यहाँ आ रहा है देखो नंबर 1 राकेश कुमार, नोएडा सेक्टर 16, rakesh@gmail.com, डेटा साइंस। डेटा आपका डेटाबेस में आने लगा, एक मेथड आपका कामयाब होगा, राइट। कार्ड ऑपरेशन में जो सी था क्रिएट, डेटा क्रिएट होने लगा। नेक्स्ट है रिट्राइव, डेटा को उठा के कैसे लाना है, ठीक है ना। डेटा को उठा के लाना है, तो डेटा को उठा के लाने के लिए मतलब व्यू ऑल स्टूडेंट्स होगा, हमें ये करना है ना। तो कैसे करेंगे, इसके लिए व्यू ऑल स्टूडेंट नाम का मेथड लिखना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही मेथड लिखा, यानी कि अगर आपने मेहनत करके एक मेथड लिखना सीख लिया तो बाकी आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी में कुछ नहीं करना आपको। यहाँ गए आप लोग, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 पे आप लोग क्या नाम लिखा था आपने, व्यू ऑल स्टूडेंट्स, ये आपके पास है, ठीक है ना। तो देखो ये मेथड पूरा हो गया, इस मेथड को नीचे कर लेते हैं, यहाँ से आकर के एक नया मेथड लिखते हैं, क्या होगा, व्यू ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मेथड। यहाँ से मतलब ये नोटेशन आप क्या लिख रहे हैं कि यहाँ से पता चल गया कि यहाँ से मैं स्टूडेंट को ऐड करने वाला मेथड लिख रहा हूँ, है ना। तो इजी होगा समझने में, है ना। तो व्यू और स्टूडेंट वाला मेथड हम यहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा, अभी मैंने आपको सिखा दिया है। डेफ लिखना है मेथड का नाम व्यू ऑल स्टूडेंट्स, वही था ना, कर्सर बनाना है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, जो भी कोड करना है वो ट्राई के अंदर करना है ना। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, एक्सेप्ट नाम का बना लेंगे। एक्सेप्ट में सबसे जो इनका जो मदर इनका जो मदर क्लास है वो एक्सेप्शन होता है। मैंने आपको बता दिया एक्सेप्शन बहुत टाइप की होती है, नल पॉइंट एक्सेप्शन, एरर इंडेक्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, है ना, या स्टैक ओवरलोड, स्टैक ओवरफ्लो, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन आती हैं। तो आप बहुत सारे एक्सेप्शन याद ना करके केवल क्या लिख देंगे, एक्सेप्शन लिख देंगे, केवल एज ई मतलब ई नाम से आ जाएगी वो, है ना। और इसे क्या कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे कि भैया देखो एरर आ रही है, और जो एरर आ रही है वो कौन सी है, ई आ रही है। आप चाहे रन करा के देखते हैं, देखो एरर कैसे प्रिंट होगा। वो उसमें कुछ लिखा नहीं है इसलिए एरर आ रही है, ट्राई के अंदर कुछ लिखा नहीं, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, लाइक प्रिंट लिख लिया, बस रन कराते हैं, देखो ठीक है। अपन क्या है कि स्टूडेंट ऐड करते हैं, ऐड स्टूडेंट। तो ऐड स्टूडेंट करने के लिए मैं क्या वन दबाऊंगा, यहाँ पे एंटर किया, ये स्टूडेंट का नेम मान लीजिए मैंने कर दिया राहुल कुमार, राइट। और एड्रेस, जो स्टूडेंट का एड्रेस है वो हो गया मान लीजिए नोएडा लिख दिया बस केवल। ईमेल आईडी में लिखा मैंने rakesh@gmail.com। अब राहुल rakesh@gmail.com जो है वो ऑलरेडी मैं एक बार ऐड कर चुका हूँ राकेश कुमार वाले में, है ना। कोर्स पूछ रहा है, कोर्स में मैंने डीए कर दिया, डेटा एंटर किया। तो यहाँ पे देखो एरर आई, लेकिन मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, एरर आई और एरर के आगे मैंने ई को प्रिंट कराया था, तो ई के अंदर ये है, और ई के अंदर क्या कह रहा है भैया, ये एक डुप्लीकेट एंट्री है, ठीक है ना। आपने की बना रखा है स्टूडेंट डॉट ईमेल के अंदर, आपने की बना रखा है, नहीं ऐड कैसे हो जाएगा, प्रोग्राम चल गया, डेटा ऐड नहीं हुआ, ऐड हो जाता तो एरर नहीं आती भाई। आपका ट्राई छोड़ के किस में आया, वो एक्सेप्शन है, मतलब ट्राई पूरा नहीं चला। लेकिन ट्राई पूरा नहीं चला तो आपको क्या दिखाएगा, वहां रुक जाता प्रोग्राम, जैसे एरर आएगी वहां क्रैश हो जाता, प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ आपका, प्रोग्राम रनिंग में है।
बस एरर बता दिया आपको भाई डुप्लीकेट एंट्री आपने एंटर की है, इसको आप हैंडल करो। तो इसका मतलब मैं अभी दोबारा से, अब मुझे दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं फिर से कहूंगा 1, और मैं कहूंगा क्या नाम था उस बच्चे का, राहुल था। तो फिर से कहूंगा कि राहुल कुमार, एड्रेस उसका नोएडा लिख के, अब मैं ईमेल आईडी चेंज करूंगा, मैं rahul@gmail.com लिख रहा हूँ, ये तो अवेलेबल नहीं है ना। कोर्स का नाम डी। तो अभी ये क्या आ रहा है, ऐड सक्सेसफुल। अब देखो मैं क्यों कह रहा था कि आईडी और रोल नंबर अलग बनाना पड़ता है, क्योंकि आईडी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एंट्री की, तो क्या होगा, डेटाबेस में कर्सर, जो कर्सर गया होगा, कर्सर ने नाम लिख दिया होगा, सबसे पहले आईडी लिख दी होगी, ID 2। ID 1 तो राकेश कुमार की है, तो ID 2 किसकी होगी, राहुल कुमार की, तो आईडी लिखी होगी ID 2। फिर ID 3 पे जाकर के काउंटर आगे बढ़ा दिया होगा ना, एक काउंटर 1 था, काउंटर 2 कर दिया होगा, तो आईडी में आ गया होगा 2, राहुल कुमार नाम लिखा होगा, नोएडा लिखा होगा। जैसे ही ईमेल आईडी लिखने को आया होगा, वहां पे एरर आ गई। तो उसने क्या करा, कर्सर ने वापस जाके सारे डेटा को मिटा दिया। तो उसने सब मिटा दिया, तो अब कोई डेटा उसके अंदर नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको फिर से रन कराया राहुल कुमार लिख के, तो अब जब फिर से क्या हुआ, फिर काउंटर फिर से चला, तो 2 से कितना हो गया, 3। यानी कि राहुल कुमार की, राकेश कुमार की ID 1 है और राहुल कुमार की ID 3, 2 पे कोई डेटा है ही नहीं है हमारे पास, राइट। इसको 4 से एग्जिट करके आते हैं, एक बार जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट करके एंटर किया, तो ये बना रहा है, उसके बाद आ रहा है 3, 2 नंबर का वो डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्यों, काउंटर चल गया था, तो इसलिए रोल नंबर मेंटेन नहीं हुए, तो रोल नंबर का कॉलम हमेशा अलग बनता है। तो आईडी किसने होता है, केवल डेटा को यूनिक रखने के लिए, बाकी किसी काम के लिए, ठीक है ना। वेल, इसको छोड़ते हैं, अब आगे चलो। अपन क्या बना रहे थे, अपन बना रहे थे व्यू ऑल स्टूडेंट्स। तो ये देखो, ये तो आसान है, हाँ, व्यू ऑल स्टूडेंट्स आपके पास, ठीक है ना। तो व्यू ऑल स्टूडेंट्स के अंदर आप लोग क्या क्वेरी लगाएंगे, आप लोग आएंगे एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल क्या क्वेरी है ये, तो आप एसक्यूएल नाम रख लो, क्वेरी नाम रख लो, कोई भी नाम रखो, कोई भी कुछ भी नाम रख सकते हैं, वेरिएबल बना रहे हैं हम। तो क्या क्वेरी लगती है डेटा देखने के लिए, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम STUDENT, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट था केवल, है ना, ठीक है। तो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट हो गया। आपको कुछ नहीं करना, केवल इसको डेटा को सिर्फ कर्सर को एग्जीक्यूट कराना है, इस क्वेरी को केवल, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करा दिया आप लोगों ने, किसको, इस क्वेरी को। कोई डेटा तो है नहीं, कॉमा लगा के टपल पास करनी है, वो तो है ही नहीं हमारे पास, इतना ही है, ये एग्जीक्यूट हो गया होगा ना। फाइनली आपको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट ऐसे आएगा, रिजल्ट कर्सर डॉट फैच, तो सारा डेटा रिजल्ट से आ गया होगा, है ना, डेटा रिजल्ट से आ गया होगा। तो रिजल्ट को अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं आपको एक तरीके से, सबसे पहले रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है ना। इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को, नंबर 2। तो इस तरीके से देखो, एक लिस्ट प्रिंट हो रही है, और लिस्ट में क्या प्रिंट हो रही है, टपल प्रिंट हो रही है, पहली टपल के अंदर ये डेटा, दूसरी टपल में ये डेटा, ऐसे करके, है ना, एक टपल प्रिंट हो रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, यानी कि इसको प्रिंट अगर कराना प्रॉपर तरीके से, तो कैसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, 4 स्टूडेंट इसके अंदर आ जाएगा, 4 डेट वेरिएबल का नाम इन रिजल्ट। तो रिजल्ट से क्या होगा, एक एक टपल किस में जा रहा होगा, स्टूडेंट में जाएगा, तो स्टूडेंट पहली टपल गई होगी, प्रिंट कराते हैं, पहले टपल के अंदर पहला डेटा क्या होगा, हाँ 4 लूप लगाया मैंने। तो रिजल्ट से पहले एक टपल गई होगी स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के अंदर, है ना। तो स्टूडेंट नाम के अंदर क्या है, ये पूरी टपल है, इस टपल में कितने डेटा होंगे, 5, पहले आईडी, फिर नेम, फिर एड्रेस, मोबाइल, कोर्स। तो हम एक एक करके चीजों को प्रिंट करेंगे, जैसे लाइक रोल नंबर आपने प्रिंट करा है, रोल नंबर है, कितना है रोल नंबर, कॉमा स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या टपल है, तो टपल की क्या होती है, इंडेक्स, तो इंडेक्स, तो क्या प्रिंट होगा, आईडी प्रिंट होगी। ऐसे आपको कितना डेटा प्रिंट करने हैं, 5। यहाँ क्या प्रिंट होगा, नेम, यहाँ क्या प्रिंट होगा, एड्रेस, उसके बाद ईमेल, और उसके बाद कोर्स, ठीक है ना। ये आपके इंडेक्स 0 पे था, ये 1 पे होगा, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। तो अब प्रॉपर तरीके से आएगा। एक लास्ट में बल्कि एक प्रिंट और लगा देते हैं, उस प्रिंट में क्या होगा, बस सेपरेट करने के लिए ऐसे करके कि 2 स्टूडेंट सेपरेट होगा, है ना, सेप्टर दिखाने के लिए आप लोगों ने ये कर दिया। इसको रन करा के देखते हैं, 2 आपने दबाया, है ना, एंटर किया, तो ऐसे डेटा प्रिंट हो रहा है, रोल नंबर 1 नेम राकेश कुमार, नोएडा सेक्टर 16, है ना, राहुल हृदय जो, फिर रोल नंबर 3 राहुल कुमार, नोएडा, राहुल हृदय DA, ठीक है। डेटा प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, स्टूडेंट आ रहा है। हाँ, तो स्टार मतलब बीच में बनाने का ये है कि सेपरेट दिख रहा है डेटा थोड़ा सा, इसलिए स्टार बनाए थे बस वो, क्लियर। 4 अलावा क्या हो जाएगा, तो एक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये क्या है, ये कंसोल बेस है, तो इसलिए लोड हो रहा है डेटा ऊपर की तरफ, है ना। जब इसे GUI बनाएंगे, टिकेंटर वगैरह सीख लेंगे, तो GUI बनाएंगे तो फिर और परफेक्ट चलेगा, बढ़िया, है ना। अभी टाइम है, अभी तो बना लेते हैं, अभी तो, है ना। व्यू और स्टूडेंट्स के बाद क्या अगला पॉइंट क्या था, व्यू स्टूडेंट बाय आईडी। तो व्यू स्टूडेंट बाय आईडी ये मेथड का नाम था। अब इसको बनाते हैं,
ऑनलाइन सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। यस सर, आ रही है। मुझे तो लगा सब लोग छोड़ के चले गए होंगे क्लास। यस सर। व्यू स्टूडेंट बाय आईडी मेथड यहाँ लिखेंगे। तो आपने ये अलग अलग मेथड बना रहा है, इसका मतलब जब किसी एक सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो केवल उस सेक्शन के मेथड को जाके चेक करना है, बाकी कोड में छिड़खानी नहीं करनी। क्योंकि आप देख रहे हैं हम कोड लिखे चले जा रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं, 100 200 400 लाइन हो जाएंगे लिखते लिखते ऐसे करके, राइट। तो अब क्या है, व्यू स्टूडेंट बाय आईडी पे आ गए आप लोग, व्यू स्टूडेंट बाय आईडी मेथड पे आ गए, तो यहाँ क्या करेंगे, डेफ क्या नाम था उसका, व्यू स्टूडेंट बाय आईडी, ये रहा मेथड। अब इसको लिखेंगे तो फिर से वही हो गया, सबसे पहले ट्राई लगा लेते हैं ताकि कोई भी एक्सेप्शन ना आए। तो सेक्शन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले एक्सेप्शन ही लगा लेते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और इसको करा लेंगे प्रिंट कि भैया यहाँ पे अगर कोई एरर आएगी तो वो एरर दिखा देना, उस एरर को ई नाम से प्रिंट कर देना। यहाँ आप लोग कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपनी क्वेरी लिखेंगे आप लोग। क्या क्वेरी है, स्टूडेंट को हमें आईडी से ढूंढना है, स्टूडेंट को आईडी से ढूंढना है, ठीक है ना। तो आईडी पे डेटा अवेलेबल होना चाहिए, पहले तो डेटा अवेलेबल होगा तभी तो, है ना। तो एसक्यूएल में आने के बाद यहाँ कैसे होगा, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, इतनी तो ठीक है। लेकिन सब डेटा आ रहा है, हमें केवल एक बच्चे का निकालना है, तो वेयर आईडी बराबर परसेंटाइल जो आप पास करेंगे यहाँ पे, है ना, वो यहाँ पास हो जाएगा। ये आप नहीं भी लिखना चाहते तो सीधे सीधे वैल्यू का नाम जोड़ देंगे, परसेंटाइल लिख देंगे, वो आपको मैंने सिखा दिया वाला ना। दूसरा तरीका एक और सिखा देता हूँ, बढ़िया। अब देखो, लेकिन आईडी तो यूजर से हमें पता ही नहीं कितनी है, तो उस वो हमें क्या यूजर से मांगनी पड़ेगी। तो आईडी बराबर अपन क्या करेंगे, एक इनपुट लगा लेंगे, यूजर से कहेंगे एंटर एंटर स्टूडेंट आईडी। जैसे ही यूजर स्टूडेंट की आईडी ऐड करेगा तो किस में चलेगा, आईडी नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। तो यहाँ आपको यहाँ परसेंटाइल एस लिख के सेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ एक प्लस लगाओ और आईडी लिख दो, बन गई पूरी कोरी, ठीक है ना। आईडी 1 2 3 जो भी लिखेगा वो यहाँ 1 2 3 इसमें जुड़ जाएगा ना स्ट्रिंग में। तो इसको टाइप करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनपुट लगा रखा है तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, मैंने तो लगाया नहीं इसके अंदर। अच्छा ओके, क्वेरी में हमें स्ट्रिंग के पास है ना। दूसरी बात, अगर ये इंटीजर भी होता फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप किसी स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर को जोड़ते हैं तो यहाँ कॉन्केटेनेशन वाला फॉर्मूला काम करता है, कॉन्केटेनेट हो जाती है, और वो ऑलरेडी पहले से स्ट्रिंग में है तो एरर नहीं है ना। लाइक अगर पाइथन ऐसा नहीं समझता है तो अब समझेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग ही है, हमने इंटर नहीं लगा रखा इनपुट के बाद। क्लियर है। क्या करना है, सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है, तो कर दो। कर्सर से क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, किसको एग्जीक्यूट कर देंगे, इस क्वेरी को। कर्सर एग्जीक्यूट हो गई क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, तो अभी क्या करना है, अभी हमको अब अब डेटा को निकालना है। तो रिजल्ट क्या करेंगे, कर्सर से बोलेंगे भैया इसमें से सारा डेटा को फैच ऑन। डेटा रिजल्ट में आ गया होगा, है ना। डेटा कितना आया होगा, केवल एक, क्योंकि एक आईडी पे केवल एक ही डेटा होगा, है ना। आईडी नंबर 3 पे दो डेटा नहीं हो सकते, यूनिक है क्योंकि आईडी तो एक ही डेटा होगा उसके अंदर। तो जब एक ही डेटा है तो अपन लूप लगाने की जरूरत नहीं, केवल इफ से काम चल जाएगा। इफ में क्या लिखेंगे हम लोग, देखो कैसे काम करेंगे हम लोग इफ में। हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा जो रिजल्ट है, मान लो ये यूजर ने डेटा भेजा है, उसमें कोई डेटा आया भी कि नहीं। मान लो यूजर ने कहा 7 नंबर का आईडी दिखाओ, तो 7 नंबर का आईडी अवेलेबल नहीं है, तो दिक्कत है ना। तो आपको क्या चेक करना है कि रिजल्ट डॉट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी नाम का मेथड होता है ना उसमें, इज एम्प्टी नाम का मेथड पढ़ा है आपने, नहीं। ये ब्लैंक है, कैसे चेक करते हैं आप लोग, ये छोड़ो, एक काम करते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा कम से कम। लेंथ लेंथ लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कितना डेटा आया रिजल्ट, अगर वो बराबर ना हो तभी चले, तभी प्रिंट हो, वरना ना हो, राइट। अगर मान लीजिए लेंथ 0 आ रही है रिजल्ट की, यानी कि डेटा आया ही नहीं, इसका मतलब कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, ऐसे चलेंगे, और क्या प्रिंट कर देंगे कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, है ना, नॉट फाउंड। अरे वो तो कर लेंगे, ऑन दिस रोल नंबर, है ना, या ऑन दिस आईडी, भाई इस आईडी पर कोई भी स्टूडेंट फाउंड नहीं हुआ, और हो गया तो उसे एफ में पूरा का पूरा प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट कराना है, ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। इस पूरे को यहाँ पे अपन करा देंगे प्रिंट, ये हो गया। अब स्टूडेंट, चलो एस टी यू नाम से बना लेते हैं, ठीक है ना। इस टाइप को प्रिंट करा दें, ये आपके पास आ गया। अगर वो नहीं है तो वैसे आएगा, है ना। ये मान लो देखो रिजल्ट है आपके पास,
आपको पता है डेटा एक ही आया होगा, दो तो आए नहीं होंगे, है ना। फिर भी आप चाहो तो ये लाइन को भी लिख सकते हो यहाँ, अगर चाहो तो कोई दिक्कत, हमें प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रिंट तो ऐसे ही कराएंगे, समझ में आ गया ना। तो इसको तो जरूरत नहीं है तो समझाने की, वाला तो अभी समझाया मैंने, ठीक है ना। यहाँ डेटा को प्रिंट वो कर देगा। आपको पता है एक ही स्टूडेंट होगा, एक ही स्टूडेंट प्रिंट होगा, लूप लगा रखा भले, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, राइट। नाउ रन दिस प्रोग्राम। 3 स्टूडेंट आईडी 1, तो 1 वाले का डेटा प्रिंट हुआ। रोल नंबर 1, नाम राकेश कुमार, नोएडा सेक्टर 16, है ना। फिर से 3, रोल नंबर 3 वाले का राहुल कुमार, नोएडा, आ रहा है डेटा, है ना। फिर से 3, रोल नंबर 5, नॉट फाउंड, स्टूडेंट नॉट फाउंड ऑन दिस आईडी, राइट। तो प्रोग्राम इज वर्किंग गुड। 4 से एग्जिट हो जाएगा। अभी टाइम है, अभी एक और बना लेते हैं, ठीक है। अपन चलते हैं डैशबोर्ड में, बढ़ा लेते हैं भाई। बस ये तो बता दो, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। आपने प्रिंट मेथड लगाया एक और इसके अंदर लिख दिया कि अगर 4 दबाओ, क्यों, डिलीट अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को डिलीट करने के लिए 4 दबाना है आपको, ठीक। तो एग्जिट कितने पे होगा फिर, अब 5 पे। तो अपन यहाँ आने के बाद क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। 5 है तो ब्रेक हो, ठीक है। 4 वाला हमें बनाना पड़ेगा दोबारा, नीचे आ जाओ, एलिफ लगा लेंगे यहाँ से। ये तो ठीक लगा हुआ है, बस यहाँ आ जाओ, एक एलिफ और बढ़ा लेंगे, है ना। इस एलिफ में क्या बोलेंगे, अगर सी एच की वैल्यू कितनी हो जाए, 4, ठीक। तो क्या होना है, तो क्या कॉल होना है, डिलीट अ स्टूडेंट, बताइए, ठीक है। तो किसे कॉल करना है मेथड को, डिलीट स्टूडेंट को। डिलीट स्टूडेंट नाम का मेथड तो बनाया नहीं है, तो उसे बना लेते हैं। हैशटैग डिलीट ए स्टूडेंट नाम का मेथड इधर है। डेफ क्या नाम रखा था मैंने, डिलीट ए स्टूडेंट, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास। कैसे डिलीट करते हैं, डिलीट की क्वेरी लिखनी है बस। तो आप देख रहे होंगे कुछ नहीं हो रहा, सब सेम हो रहा है, सब मेथड सेम बन रहा है, बस क्वेरी बदल जाती है। एग्जीक्यूट वैसे ही करनी है, डेटा फैच भी वैसे ही करना है, कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ क्या है, क्वेरी बदल जाती है। तो आपको एसक्यूएल अगर ठीक से थोड़ा बहुत आता है, और पाइथन में डेटा को मतलब मान लीजिए इतनी सारी लाइन लिख ली, अगर आप डर नहीं रहे इतनी सारी लाइनों को देख करके, आप देख रहे होंगे मैं कोई डर रहा हूँ नहीं, क्योंकि मैं सेक्शन बना रहा हूँ। मुझे पता है डिलीट स्टूडेंट, मैंने एड स्टूडेंट वाला बना दिया, उसको छेड़ना नहीं मुझे, उसे छेड़ूंगा नहीं तो मेरे प्रोग्राम में एरर भी नहीं आएगी, तो मुझे दिक्कत नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ वो है ही नहीं प्रोग्राम, मैं तो फ्रेश कोड लिख रहा हूँ 4 लाइन का नया। तो हमेशा ऐसे करके काम किया था प्रोजेक्ट में। हमेशा जब भी आप जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो चाहे भले ही एक ही पेज में आप लिख रहे हैं, आप ये सोचिए आप नया कोड लिख रहे हैं। जब फ्रेश कोड लिखेंगे एक पार्ट के लिए, तो केवल उस पर कॉन्सेंट्रेट डालिए, बाकी सब भूल जाइए, ठीक है। तो डिलीट स्टूडेंट आप लगाएंगे, क्या करेंगे, फिर से वही देखो, ट्राई लगा रहे हैं हम लोग, सेम। उसके अंदर भी फिर से एक एक्सेप्शन करने के लिए, है ना, एक्सेप्शन एज ई करके प्रिंट, इसके अंदर एरर कॉमा ई। कैसे करेंगे, एक क्वेरी लिख लेंगे। किस चीज की क्वेरी लिखनी है, डिलीट करने की क्वेरी लिखनी है, ठीक है ना। अब डिलीट करने से पहले, डिलीट तो बाद में होगा, डिलीट करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि स्टूडेंट अवेलेबल भी है या नहीं, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, इस एसक्यूएल के अंदर सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, या ये चलो डायरेक्ट डिलीट करके दिखाता हूँ। देखो क्या होता है, मैं इसमें पहले करके दिखा देता हूँ एक चीज, फिर उस पर कोशिश करके देखते हैं, राइट, है ना। जैसे मैं लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी बराबर कितना लिखा मैंने, 5, कंट्रोल प्लस एंटर किया, तो लास्ट में 4 एग्जीक्यूट हुई, राइट। पर क्योंकि 5 नंबर पर कोई भी आईडी थी ही नहीं, तो यहाँ क्या लिखा रहा है, इसने यहाँ क्या लिखा रहा है, 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि किसी भी रो पर कोई फर्क नहीं पड़ा डेटा पर। क्यों पड़ेगा, है ही नहीं आईडी। अब मैंने क्या किया, यहाँ कर दिया मैंने 1। अब मैं कंट्रोल प्लस एंटर कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है देखो, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो पर फर्क पड़ा, दैट मीन एक वैल्यू डिलीट हुई है। क्लियर इतनी बात, मैं इस चीज का वहां फायदा उठाऊंगा, ठीक है। कैसे देखो हम लोग कैसे करेंगे, एस को सीधे सीधे लिख देंगे कि डिलीट फ्रॉम, कहां से, वेयर आईडी कितना है, आईडी पता ही नहीं है, लेनी पड़ेगी स्टूडेंट से, आईडी बताओ, है ना। वो बताएगा मतलब यूजर इनपुट एंटर आईडी टू डिलीट अ स्टूडेंट, राइट। लगा देंगे चलो, वो तो इसमें क्या दिक्कत है, लगा दो सिलेक्शन को, ठीक है ना। एक स्टूडेंट को ऐड डिलीट करने के लिए आईडी एंटर करो, तो यूजर जैसे एंटर करेगा, वो आईडी हम यहाँ पे लगा देंगे इसको, इस क्वेरी के अंदर, ठीक है। हमारे पास क्वेरी होगी, हमें क्या करना है, क्वेरी को केवल एग्जीक्यूट करना है। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट
किसको? एग्जीक्यूट करा दो, एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जीक्यूट हो गया होगा। आप इफ लगाइए, यदि आपका जो कर्सर है उसकी जो काउंट है, रो काउंट है, वो बराबर रहे किसके? 0 का मतलब क्या है कि कोई भी डेटा अफेक्ट नहीं हुआ, दैट मीन स्टूडेंट अवेलेबल नहीं था, तो हम कहेंगे प्रिंट स्टूडेंट नॉट फाउंड। स्टूडेंट है ही नहीं, जब है नहीं तो डिलीट कैसे करेंगे, राइट? लेकिन अगर 0 नहीं आई है, इसका मतलब 1 आई होगी, है ना, या 2 आई होगी, कुछ भी आई हो, हमें फर्क नहीं पड़ना, वैसे तो 1 ही आएगी क्योंकि आईडी यूनिक होती है। तो स्टूडेंट डिलीशन सक्सेस, SUCCS है ना, स्टूडेंट डिलीशन सक्सेस, क्लियर? तो आपका स्टूडेंट डिलीट हो गया, है ना। हम लोग चाहते हैं तो अभी स्टूडेंट को पहले चेक करते हैं डेटाबेस में, तो उसके 2 क्वेरी लिखनी पड़ती है, पहले एक बार सिलेक्ट करना पड़ता, लाके चेक करना पड़ता लेंथ ऑफ रिजल्ट कितनी है। लेंथ ऑफ रिजल्ट अगर है 1 तो ठीक है, और 0 है तो स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, और नहीं होती तो फिर हम जाके हम लोग डिलीट करते, तो क्या था, थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, ऐसे करके ये भी चल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा काम करता है कि नहीं करता है ये, मैं तो बस बना दिया, तो करके देखना पड़ेगा। F5 डिलीट स्टूडेंट मतलब 4, एंटर आईडी टू डिलीट स्टूडेंट 1, एरर इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, यानी कि हम्म नहीं तो वो उसने तो नॉट फाउंड बोलना चाहिए ना। रुको एक मिनट, कोई दूसरी है भाई, आप समझे ही नहीं यार, यहाँ क्या लिखा रहा है एरर, ये एरर मैंने कहा लिखा था, एक्सेप्शन में लिखा था नीचे, इसका मतलब प्रोग्राम ट्राई में नहीं रहा, ट्राई से कहाँ गया, मतलब कोई दिक्कत आ गई है, प्रोग्राम चला नहीं। और यहाँ पढ़ो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो यहाँ कोई इंट ऑब्जेक्ट मतलब हमने कोई गड़बड़ करी है, देखते हैं एसक्यूएल कर्सर, यानी कि गड़बड़ यहाँ से है, मतलब ये जो है हो सकता है कि ये जो है जो वैल्यू रिटर्न कर रहा हो वो इंटीजर हो, 0 से कंपैरिजन कर ना पा रहा हो, ठीक है ना। रन करा के देखते हैं, दैट मीन अगेन नंबर 4, अरे आजा भाई, नंबर 4 आईडी नंबर 1, नहीं उसकी भी एरर नहीं है, 4 से उसकी कोई एरर नहीं है, कोई दूसरी एरर है, ठीक है, ढूंढते हैं रो काउंट। एक मिनट, कर्सर में होता है कि कनेक्शन में होता है? कनेक्शन डॉट रो काउंट होना चाहिए ना। पहली प्रॉब्लम तो अभी ये भी है कि मैंने एग्जीक्यूट कराने के बाद कनेक्शन को कमिट भी तो नहीं करा, डेटा पढ़ नहीं रहे, डेटाबेस में अपडेट कर रहे हैं कुछ, है ना, कनेक्शन डॉट क्या होना चाहिए, कमिट। ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रो काउंट, ओके, वो कह रहा है कनेक्शन नहीं कर सकते, यानी कि लिखा तो मैंने सही था, पहले कमिट की दिक्कत हो सकती है, मे भी देखते हैं एक बार, ठीक है, दोबारा रन करा लेते हैं प्रोग्राम को। नहीं चल रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, पहले एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं, 5 नंबर 4 1, कोई दूसरी एरर ही है, एरर पकड़ने में नहीं आ रही, एरर क्या है, कर्सर डॉट रो काउंट, प्रिंट करा के देखते हैं, कर्सर डॉट रो काउंट को ही प्रिंट करता है, रो काउंट को प्रिंट करा के देखते हैं, इसमें हो सकता है ब्रैकेट ना लगते हो, मेथड ना होता हो, ये भी हो सकता है, मे भी ध्यान नहीं आ रहा ना, क्योंकि 0 प्रिंट हुआ, इसका मतलब इसमें ये एरो नहीं लगते हैं, इतनी सी दिक्कत थी। अब देखो जब एरर आ रही है तो हम केवल एक ही मेथड में देख रहे हैं, बाकी सबको नहीं छू रहे कोड को, है ना, और इसलिए हमने अलग अलग मेथड बनाया है। अगर हम एक ही लाइन में सारा कोड लिख देंगे ना तो हम लोग बहुत दिक्कत होगी, तो अपने क्या कोड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है ना। नंबर 4 डिलीट करना है 1 नंबर के स्टूडेंट को, क्या बोल रहा है, स्टूडेंट नॉट फाउंड, है ही नहीं स्टूडेंट 1 नंबर पे, हमने फिर से दिया 4, अब डिलीट करना है फिर से, हमने कहा 3 नंबर का डिलीट करो, क्या बोला, स्टूडेंट डिलीशन, क्योंकि 3 पर था, इसका मतलब जब मैं कहूंगा व्यू ऑल स्टूडेंट्स तो एक भी डेटा प्रिंट नहीं होने वाला, डेटा ही नहीं, राइट। अब मैं ऐड करूंगा तो प्रिंट होगा, रमन नोएडा raman@gmail.com, कॉमन तो है ही नहीं अब क्योंकि डिलीट हो चुके हैं, कोर्स दी है, एंटर, है ना। अब 2 टाइप करूंगा तो देखो प्रिंट हो रहा है सारा डेटा, राइट, अब डेटा प्रिंट हो रहा है। इसको डिलीट करना है तो इसका रोल नंबर देखना पड़ेगा, कितना रोल नंबर है इसका, 4, तो डिलीट कर देंगे, डिलीट करेंगे 4 पे गए और रोल नंबर 4, डिलीशन सक्सेस, लोड करा के देखो नहीं है डेटा अब तो, राइट, सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे, बात क्रिएट हो गया डेटा, रिट्राइव हो गया, डिलीट हो गया,
अपडेट रह गया अगर किसी को चेंज करना हो तो ये आप लोग बनाएंगे। इस सॉफ्टवेयर में अपडेट करने वाला आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट आपका पूरा हो गया। इसको ऐसे ही प्रोजेक्ट बन जाता है बस। अगर आपको टिकेंटर आता होता तो आप इसे जीयूआई बनाते, फिर बटन वटन लगाते होते दो चार, तो बार बार लोड नहीं होता डेटा, पूरा ऐसा लगता पूरा एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर जैसे काम कर रहा है, तो पूरा एक सॉफ्टवेयर बन जाता कंप्लीट। पर पीछे लिखना आपको यही पड़ता, बस दिखावे का जो दिखने का हिसाब था ना वो अलग दिखने लगता थोड़ा सा, है ना। दिखना थोड़ा जीयूआई होता थोड़ा सा तो आप अच्छा लगता, उसमें आप कलर वलर करते थोड़े से तो वो अलग दिखता, थोड़ा सा डिजाइनिंग होती तो अच्छा लगता दिखने में। पर पीछे बैकएंड में काम यही चीज कर रही होती, और इसी तरीके से मतलब जो कंसोल पे चला ना यही चीजें काम कर रही होती पीछे, आपको दिखाई ऐसे ही दे रहा होता सामने बढ़िया। तो इतना सा अंतर होता है बस एक प्रोजेक्ट में जीयूआई में सीयूआई में। तो अपन ने एक सीयूआई प्रोजेक्ट बना लिया है पूरा। मैं इस प्रोजेक्ट का वीडियो दे दूंगा आपको, है ना।